बीते दिनों सामने आई सीपीसीबी की रिपोर्ट और एनजीटी की फटकार ने तमाम सवाल खड़े किए योगी आदित्यनाथ की सरकार पर। योगी आदित्यनाथ सरकार का जवाब भी आया। वे कह रहे हैं कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं और गंगा का जो जल है वो पीने लायक है, संगम का जल पीने लायक है। तो लोग पूछने लगे कि भैया अगर इतना ही पीने लायक है तो आप क्यों नहीं जाते, आचमन क्यों नहीं करते हैं। लेकिन इस सभी पूरे प्रोपेगेंडा को डिफेंड करने के लिए गोदी मीडिया इसमें कूद पड़ा। एबीपी ने एक रिपोर्ट करी। वे पहुंच गए पीपा पुल नंबर 7 के पास। वहां पर दिखाया कि किस तरीके से एक पाइप के जरिए ताजा पानी गंगा में छोड़ा जा रहा है। उस ताजा पानी को बताया गया कि ये जो आश्रमों से निकला हुआ सुएज है उसको ट्रीट करके गंगा में छोड़ा जा रहा है। कोई भी गंदगी नहीं फैल रही है। जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो पूरी तरीके से फर्जी है। आगे रिपोर्टर ये करते हैं कि एक बोतल लेते हैं, गंगा का पानी भरते हैं और गटागट पी जाते हैं। यह साबित कर देते हैं कि गंगा का जल पूरी तरीके से शुद्ध है और पीने योग्य है, इस्तेमाल करने योग्य है। तो जाहिर सी बात है कि सीपीसीबी की रिपोर्ट गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ठीक उसके अगले दिन भास्कर के पत्रकार प्रांशु सिंह उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, पीपा पुल नंबर 7 के पास। वहां पर नजारा वही होता है, एक पाइप से ताजा पानी गंगा में छोड़ा जा रहा होता है। लेकिन असल बात जो एबीपी के पत्रकार ने छिपा ली वो भास्कर के पत्रकार ने सामने रख दी। भास्कर की रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि जो पानी पाइप से निकलता हुआ और गंगा में गिरता हुआ नजर आ रहा है वो सुएज का पानी नहीं है, बल्कि वो ट्यूबवेल का पानी है, यानी कि ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर को गंगा में मिलाया जा रहा है ताकि जो घाट के आसपास की गंदगी है उसको मेन धारा में की ओर बहा दिया जाए और घाट पे गंदगी ना दिखे। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि गंगा में पोल्यूटेंट्स को कम करने के लिए साफ पानी को डाइल्यूट किया जा रहा है, लेकिन इस तथ्य में कुछ ज्यादा दम दिखाई देता नहीं है, क्योंकि ट्यूबवेल का पानी गंगा के जल में डाइल्यूट जितना भी कर दिया जाए उसका कंटेमिनेशन कम नहीं होगा। जब एबीपी के पत्रकार ने अपनी रिपोर्ट करी और इसमें पाइप से निकलते हुए पानी को सुएज का पानी बताया तो पत्रकार सचिन गुप्ता इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखते हैं, ये एबीपी वाले संगम से बोतल में पानी भरने वाला सीन क्यों काट दिया। ये एक सवाल था कि जो संगम में दूषित पानी है वहां से जो पानी भरा गया था वो वाला सीन इस रिपोर्ट में से क्यों काट दिया गया, क्योंकि एबीपी का पत्रकार संगम इलाके में नहीं था। वो महाकुंभ के इलाके में तो था लेकिन संगम के पास नहीं था। अगले दिन जब भास्कर की रिपोर्ट सामने आई तो सचिन गुप्ता फिर से एक ट्वीट लिखते हैं भास्कर की रिपोर्ट शेयर करते हुए, एबीपी वाले जिसे आश्रमों का वेस्टेज पानी बता रहे थे असल में वो पानी ट्यूबवेल का ताजा पानी था। फैक्ट चेक करने के लिए रिपोर्टर ने ट्यूबवेल के पानी को पीकर आश्रमों का वेस्ट पानी बता दिया। सफेद झूठ, इसे कहते हैं सफेद झूठ। साफ दिख रहा है कि जो पानी निकल रहा है वो जमीन से निकल रहा है और जो सुएज का पानी है वो नालों से आता होगा और नालों से ही गंगा में मिल जाता होगा। इस बात को पूरी तरीके से छिपा लिया गया। सीपीसीबी की रिपोर्ट को गलत साबित करने की कोशिश की जाने लगी, भले ये करें भी क्यों ना। जिस चैनलों के लिए ये लोग काम करते हैं उनका सामान्य सा मकसद ये है कि सत्तारूढ़ पार्टी को बचाते रहिए और देश में नफरत फैलाते रहिए। इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए सरल पटेल कांग्रेस नेता ये लिखते हैं, द एबीपी न्यूज रिपोर्टर वेंट एन एक्स्ट्रा माइल इन हिज एफर्ट्स टू शो दैट संगम वाटर इज क्लीन. The UP government and Yogi Adityanath is doing everything to dismiss CPCB report that raise questions about the water quality of Sangam. ABP के रिपोर्टर अपने प्रयासों में एक मील और आगे चले गए कि वे खुद जाकर योगी आदित्यनाथ की जगह खुद जाकर संगम का पानी चखने लगे। लेकिन ये बात और भास्कर की रिपोर्ट साफ साबित कर देती है कि ये पूरा एबीपी की रिपोर्ट थी, वो एक फर्जी रिपोर्ट थी। सीपीसीबी की रिपोर्ट को लेकर एनजीटी उत्तर प्रदेश की सरकार को और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फटकार लगा चुका है। एनजीटी ने यहां तक कह दिया कि आपने प्रदूषित पानी में 50 करोड़ लोगों की डुबकी लगवा दी, जो पानी नहाने योग्य और पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार को यह पहले से ही बता दिया गया था, दिसंबर 2024 में ही बता दिया गया था कि यह पानी इस्तेमाल योग्य नहीं है
और यह जानकारी तमाम श्रद्धालुओं को होनी चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ने ऐसा नहीं किया। एक तरफ झूठ का पुलिंदा है तो दूसरी तरफ रिपोर्ट को नकार देने वाली सोच है, एकदम वैज्ञानिक हीनता की सोच है। इस पूरी खबर के बारे में, इस पूरी वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के वीडियो और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।